आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत मस्त आर्टिकल है। आज हम बात करेंगे इनफिडेलिटी। पता है क्या होता है? चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब आप अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो ये किस तरीके से भारत को चेंज कर रही है, स्पेशली स्मॉल टाउन को, एक तरीके का सेक्सुअल रेवोल्यूशन। चलिए बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप पे वीडियोस बना के भेज रहे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं। कल एक हल्का का बना, मजा आ गई। तो आइए, क्योंकि आज लास्ट डे है, टुडे इज द लास्ट डे, सो इस कोर्स को आप अवेल करें, मास्टरिंग एआई, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मात्र 800 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो देखिए, भारत में जो इनफिडेलिटी है कि भैया हमारे यहाँ तो वही है ना कि वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन, कि जन्मों जन्मों का साथ है शादी, सात फेरा तो सात जन्म, हर फेरा का अलग मतलब। तो ऐसे कैसे यार? अबला तेरी क्या कहानी बजा गई, तबला बजाता अब बता कहानी। तो बेसिकली एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, भारत में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो आमतौर पे आप सुनेंगे नहीं, लेकिन बंद गलियारों में, जैसे था ना वोल्डेमॉर्ट की वो आ रहा है, उसका नाम नहीं लेते लेकिन सब उसकी बात कर रहे हैं। तो यही पहले तो ऐसा लगता था कि अरे छोड़ यार, मजा आती है, अर्बन गॉसिप है ना, कि मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि अर्बन की शहरों में ही होता था कि बस बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो एक मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमी बन गई है। अभी हम बात करेंगे ग्लीडन जैसी ऐप किस तरीके से, और बहुत सारी ऐसी डेटिंग एप्स है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है, बहुत सारी ऐसी डेटिंग ऐप है जो हमारी नाम की है। आप उस पर साइन इन करते हैं, लोग परेशान अपने पार्टनर से, लो यल्ला लो भैया आ गई इतनी सारी ऐप्स। उसके बाद फिर डालो उसमें पैसा, मैसेज करो, क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना। मैंने भैया ये आर्टिकल देख के ही ये सब सीखा है, बता दूं। थोड़ा सर्च किया जब अपने चैट जीपीटी से, तब उसने बताया। तो एक क्रेडिट एडिट मिलते हैं, उसके बाद करना शुरू कर दो मैसेज, है ना। फंस गया या फंस गई तो बढ़िया है, कोई ना कोई, हर कोई अकेला है यहाँ पे, एवरीबॉडी इज लोनली हियर। तो उसके बाद मिल गया साथी, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड, पता ही नहीं रहेगा कि कौन किसको। पति ने मोबाइल छीन लिया, किससे बात कर रही हो, ओहो इंक्रिप्शन। अब तो सीधा न्यूज में ही तुम्हारी कहानी आएगी। डे स्टे होटल, ये पूरा एक वो है, चेन है ना, कि यहां पे आप होटल भी बुक कराइए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 घंटे का, क्या बात है। प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए जाते हैं। अब ये तो बिजनेस बहुत ही बढ़िया। मैं आपको एक बहुत मस्त कहानी सुनाऊं, मुझे नहीं पता कितनी सही, लेकिन ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने बताई है। ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा सा मुझे 3 मिनट दीजिए, मजा आ जाएगी आपको, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे एक मैं रील देख रहा था, उसमें ये बताया गया था, एक डिटेक्टिव की रील थी। तो वो ये बता रहा था कि भाई ऐसा है कि हम जो हैं, हमने एक केस देखा कि एक शादी जो है, अभी 6 महीने हुए थे शादी, वो टूट गई। अब उसमें लड़का अलग लड़की अलग, 6 महीने सब कुछ बढ़िया। लड़की एक बहुत ही अमीर परिवार से आती है, लड़का भी बहुत बढ़िया मस्त परिवार से आता है, जबरदस्त परिवार है उसका, आईटी सेक्टर में जॉब करता है, और दोनों अलग, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अच्छा होते होते अलग। तो परिवार वाले परेशान कि भैया क्यों अलग हो गए। हमको बुलाया, हम डिटेक्टिव थे तो हमसे पूछवाया, बोला कि आप परेशान मत होइए, हम पता लगाते हैं। क्योंकि परिवार वाले बड़ी टेंशन की, अच्छा सब कुछ, शादी में इतना खुश, शादी के बाद इतना खुश, लेकिन एकदम से बिना कहे लड़की मायके गई तो आ ही नहीं रही है, लड़का भी उसको नहीं बुला रहा है, ऐसा क्या हुआ। तो भैया ये जो डिटेक्टिव साहब हैं, इन्होंने धीमे धीमे लड़के से दोस्ती बढ़ाई, और फिर दोस्ती बढ़ाना, और काफ़ी अच्छी खासी इन्होंने दोस्ती कर ली। अभी लोग माहिर होते हैं दोस्ती बनाने में हर तरीके से, डिटेक्टिव इसीलिए तो इनको बोला जाता है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि यार क्या हुआ, एक दिन ड्रिंक दोनों कर रहे थे, बोला कि भाभी यार आई नहीं, मतलब क्या हुआ भाभी यार, अभी शादी हुई तुम्हारी और ऐसा क्या हो गया कि भाभी जी आई नहीं है। तो ये लड़का बताता है कि भाई ऐसा है ना कि मेरी जब शादी हुई तो मैंने बैचलर्स पार्टी जो है वो देनी थी, तो मेरे दोस्त उस समय आई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं बैचलर पार्टी जो है वो शादी के बाद दे देता हूँ। मेरी बीवी गई हुई थी मायके, तो मैंने उन दोस्तों को बुलाया, अमेरिका से आए थे वो। मैंने कहा चलो यार, अब आपको पता है ना बैचलर पार्टी में क्या होता है, ठीक है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद भैया हम ले गए अपने दोस्तों को, एक लड़की को बुलाया हमने होटल में। तो उसके बाद मेरे 3 दोस्त थे, तो पहला दोस्त गया, ठीक है, वो बाहर आया, दूसरा दोस्त गया, वो बाहर आया, तीसरा दोस्त गया, वो बाहर आया। जब मैं गया तो मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को देखा। तो वो जो लड़की थी वो मेरी बीवी ही थी, और वो बता रहे कि ये काम डिटेक्टिव बता रहे बहुत समय से कर रही है। ऊपर से शादी के लिए मजा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो शादी के लिए भी जो है वो डिटेक्टिव्स को हायर किया जाता है कि भैया देखो, पता लगाओ। और मेरे ख्याल में ये सही भी है कि लड़की का परिवार कैसा है, लड़के का परिवार कैसा है। अभी आपने देखा निकी वाला जो डाउरी केस हुआ, वो कितना डेंजरस, कितना खतरनाक है ना।
थेरेपी सेशंस भी दिए जाते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, एवरीथिंग इज देयर। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इमोशनल फिजिकल गैप्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। मॉडर्न रिलेशनशिप जो है वो एक नया चैलेंजेस फेस कर रही है कि ट्रस्ट नहीं भैया तुम्हारे ऊपर है, कैसे कैसे होगा। हमने, नेचर ने हमको जो है ना ये एक खाना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना ये हमको इनबिल्ट दिया हुआ है। मोर नाचता है, क्यों नाचता है भैया? मोरनी को रिझाने के लिए। कोयल गाते जो पपीहेरा क्यों बोले रे, क्यों भैया क्यों? यहां पे शेर जो है वो क्यों अपनी मर्दानगी क्या शेरानगी दिखाता है? ताकि उसके पास, तो भाई ये नेचर ने हमको इनबिल्ट दिया है और आज ये बहुत ही रेडिली अवेलेबल है। हालांकि मुझे ये लगता है कि आश्रम सिस्टम को वापस आना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसके कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल है नहीं, रहा ही नहीं है, क्योंकि आप सिखाते ही नहीं बच्चों को। और जब आपने, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है, तो स्कूलों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं कि योग को कंपलसरी करिए। बहुत ज़रूरी है कि योग को कंपलसरी किया जाए। अपने माइंड को कंट्रोल अगर आप कर चुके, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो आश्रम पीरियड था उसमें शुरुआत के 15 साल आप कंट्रोल करते थे, और कंट्रोल जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े चैलेंजेस कि तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तुम तो कहीं पे भी मुंह मार लेते हो। क्या बदतमीजी है यार, है ना? जरा सा तुमको मैसेज किया, लड़कों में ज्यादा होता है ये, जहां पे यहाँ पे मैसेज आया तो लड़के बह गए बेचारे, और उसके बाद बहुत जल्दी, जितनी जल्दी बहते हैं उतनी जल्दी फ्रेंड जोन होते हैं, उतनी जल्दी उनको धोखा मिलता है। फिर कहते हैं लो भैया लड़की चूना लगा के भाग गई। भाई डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो हैं 60 साल के, वो हनी ट्रैप में फंस गए। समझिए, इंटीमेसी है ही नहीं। अभी मैं लाइफ इन अ मेट्रो मूवी देख के आया था, उसमें बहुत बढ़िया डायलॉग था मूवी का कि अगर बहुत लंबा रिलेशन चलाना है बहुत लंबा, तो एक ही इंसान से बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली कि एक ही इंसान से आपको बार बार प्यार में पड़ना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप अच्छा चलता है। हम भले ही कहते हैं कि हमारे माता पिता इतने लंबा चला लिया, भाई उनके पास चॉइस नहीं थी, दे डोंट हैव एनी चॉइस होती तो शायद बहुत लोगों का रिलेशनशिप टूटता। ये सच्चाई है। हमारे समाज ने उनको बांध के रखा था कि तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं कर सकते, जबरदस्ती का इंपोजिशन। मैं, हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इंसान को मोनोगैमस ही रहना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो या आपके मन का नहीं हो रहा हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी से भावनात्मक तौर पे जुड़े, तो आप उसको धोखा नहीं दें, वरना आप ही के लगेंगे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब चेंजिंग, अब देखिए ये इनफिडेलिटी जो है वो ट्रेडिशनल भूल गया, अब तो डिजिटल आ गया। वही कह रहे ना कि आप फोन है, इंस्टा फेसबुक मतलब भरमार, और इसीलिए दिमाग जो है ना वो फिर गया है सबका। इंस्टाग्राम पे डबल टैप करिए, कैजुअल चैट, इंक्रिप्टेड डेटिंग ऐप, और ये सब तो बहुत, मोबाइल कितने का भैया, 200 रुपए का रिचार्ज करो, डाउनलोड कर लो धड़ाधड़ काम शुरू। और उसके बाद फिर लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, प्राइवेट मीम शेयरिंग, और ये हर जगह हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि खाली बड़े शहरों में हो रहा है, बड़ी सोसाइटीज में हो रहा है, ये इट इज एवरीवेयर। ठीक है, 53% इंडियंस उन्होंने एडमिट किया है, आधे से ज्यादा भारतीय एडमिट करते हैं, मुझे लगता है ज्यादा ही होगा यार, 90% होगा ये, कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाईएस्ट है ग्लोबली, एशली मेडिसन, ये इनका, ये एशली मेडिसन एक ऐप है। 61% इंडियन यूजर जो है वो ग्लीडन, वो कहते हैं कि मोनोगेमी एक सोशल इंपोजिशन है। भाई देखो, इंसान साइकोलॉजिकल पॉलीगेमस रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यही एक बहुत शानदार चीज है। आपको मोनोगेमी, अगर आपको अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना ही पड़ेगा, बस मान के चलिए। ये अगर आपको लगता है, आप खुद सोच के देखिए, ये तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है मल्टीपल लोगों से रिश्ते, लेकिन आप सोचिए, जरा सोचिए, ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत लोग बड़े फ्लॉन्ट करते हैं कि अरे पॉलीगैमस होना चाहिए हमको, है ना, क्या हमको शादी में एक जगह, क्या शादी में बंद के रहें? बेटा ऐसे काम नहीं होता है। नेचर ने आपको इमोशंस क्यों दिए हैं? ताकि आपकी बॉन्डिंग बने। अगर आपको इमोशंस नहीं दिए हो जाते ना, तो आज दुनिया खत्म हो गई होती। तो जब आप किसी प्यार करते हो तो आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो। तो जितना भी इंसान बोल ले कि अरे पॉलीगैमस रहो, पॉलीगैमस क्या, 50 लोगों से रिश्ते करो, शादी होगी तो क्या हो गया, हम किसी को देख नहीं सकते, यही लोग सबसे पहले परेशान होते हैं और डिप्रेशन में जाते हैं जब इनका पार्टनर चीट करता है। तो चीटिंग जो है ना वो कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आप इमोशनली उस इंसान से कनेक्टेड हो, और जब वो इंसान चीट करता है, आप कितना भी बोल ले, लग जाती है। समझ रहे हो? डिप्रेशन से लेकर पता नहीं क्या क्या आ जाता है दिमाग में कि जीने का मन नहीं करता, ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ये खाली बातें हैं कि हाँ मोनोगैमी, पॉलीगैमी, अल्टीमेटली अगर आपको खुश रहना है तो राम सीता, वही ही भगवान राम और मां सीता का वही रिलेशनशिप आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। एक इंसान के साथ आप बार बार प्यार में पड़िए, इधर उधर नहीं, बात करिए
कि कैसे हम अपना रिलेशनशिप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्या साथ में और कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हर जगह वही मिलेगी। आपको लगता है कि अभी हम चले जाते हो, कौन एक्टर थे उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी थी और बहुत बढ़िया थी, लेकिन मैं किसी बहुत एक मॉडर्न लड़की थी उसके प्यार में पड़ गया, मैंने उसको अपनी बीवी को छोड़ दिया, और उसके बाद जो है जब मैं उसके साथ गया तो उसके साथ मेरी बनी नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए। अब जो मेरी बीवी बहुत सीधी थी उसको बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान रही वो, लेकिन अल्टीमेटली वो भी मूव ऑन करके उसने किसी और बढ़िया आदमी से शादी कर ली, और वो दोनों, उस आदमी ने उसकी कदर समझ ली, अब वो दोनों बहुत खुश, और मैं परेशान अकेले मर रहा हूं अपने हॉस्पिटल में। जिंदगी ऐसे बीत गई। और ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे। हीरो को पहचानिए। अगर आपके लिए कोई अच्छा कर रहा है, अगर आपके साथ कोई है, अगर आपके साथ कोई आपके सुख दुख में रहने के लिए तैयार है, उनको देखिए। बहुत लोगों को लगता है कि भाई चमक धमक के पीछे भागना है, ऐसा नहीं है। यह लेक्चर उसी तरीके का, थोड़ा सा भाषणबाजी वाला, कि देखिए उसको कि आप कितने, मतलब कोई इंसान आपके इतना प्यार कर रहा है, आपकी इतनी केयर कर रहा है, और जिस इंसान के पीछे भाग रहे हो वो तो उसकी तो परवाह नहीं है, तो अगर उससे शादी हो जाएगी तो आप बर्बाद हो जाओगे। सोचो आप तो खत्म हो जाओगे। तो हमेशा उससे प्यार करिए जो आपसे प्यार करता हो, ना कि जिससे आप प्यार करते हो, पागल हो रहे हो। और अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रायंगल थ्योरी ऑफ लव है ना, वो ऐसे फिर उसके बाद एकदम सीधे ऐसे पीक मारता है, फिर 1 साल बाद चाहे आप परी से भी अप्सरा उर्वशी भी आ जाए ना ऊपर से, तो भी फिर बोलेगे अरे यार उर्वशी अब तो आग तो गई, तो तुम्हारा मेंटेनेंस बड़ा ज्यादा है, अब तो हमको साथ में रह के बच्चे पालने हैं, उसके बाद फिर स्कूल की फी, ये फी वो फी, वो सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। शुरुआत में तो सब बहुत बढ़िया था, प्यार रहता है, सेक्स रहता है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन धीमे धीमे सब नॉर्मल। तो खुश रहिए जितना हो सके, घूमिए फिरिए, एक दूसरे को एंटरटेन करिए, मजाक करिए। तो मैं वैसे तो वही कह रहा ना कि मोनोगैमी इज अ सोशल इंपोजिशन। सोशल इंपोजिशन, अब देखिए भारत में इंपोजिशन बहुत है, भारत में भैया ओहो हो, ठीक है, कोई बात नहीं करनी है, इंपोज उसमें भी कि भैया यौन संभोग की कोई बात नहीं करनी, सेक्स की कोई बात नहीं करनी है, तब हम 140 करोड़ हो गए हैं। बताइए, जिस समाज में इतना ज्यादा दबाया, कहीं पे भी अगर दबाया जाएगा ना, पाकिस्तान देखिए, वहां पे पंजाब में रेप इमरजेंसी लगानी पड़ी, बुरखा पहन के निकलती ना औरतें, रेप इमरजेंसी लगानी पड़ी वहां पे। तो जहां पे समाज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है, औरतों को दबाया जाता है, आदमियों को दबाया जाता है, भावनाओं को, वो फटेगा ही फटेगा। इमोशंस ऐसे ही काम करते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, नेचुरल है। 41% मोनोगैमी अगेंस्ट ह्यूमन नेचर के, भाई वही मैं बता रहा हूं ना कि देखिए ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट ये लोगों का मानना है, और इसीलिए लोग बेवकूफ हो रहे हैं जो ये इस तरीके की बातों पे विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर आपका रिलेशनशिप खराब है, टॉक्सिक है, तो आप 1 सेकंड मत रुकिए, आप तुरंत डाइवोर्स दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप, माफ कीजिएगा थोड़ा कैमरा ऑफ हो गया था, तब मस्त फ्लो चल रहा था, तो वही बता रहे कि इंपोजिशन भाई बहुत खतरनाक है। तो 41% उनको लगता है कि मोनोगैमी ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, और फिर वही लोगों के ऊपर जब पड़ेगी तो समझिए 58% बोलता है कि हाँ हम डाइवोर्स नहीं लेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी दिक्कत है, हम चीट करेंगे, डाइवोर्स नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों है ना, मेरे ख्याल में भारत में डाइवोर्स को ना आसान बनाना चाहिए, बहुत मुश्किल है, और ये इसीलिए इतने चीट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना मुश्किल है डाइवोर्स लेना, और वो भी बहुत, मतलब ज्यादातर जो चीजें हैं ना वो औरत के फेवर में है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई कोर्ट का भी अभी कुछ खास समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनका हिसाब किताब है, इसकी अभी हम आगे बात करेंगे। अब डेटिंग एप्स की बात करते हैं तो इसमें देखिए ग्लीडन है और एशली मेडिसन है, ये सेंटर है। ग्लीडन की बात करते हैं तो 270% 2024 में, पिछले साल 270%, इस साल का पता नहीं कितना बड़ा भयंकर डेटा। समझिए कि 35 लाख यूजर्स हैं, 35 लाख, 65% आदमी है, 35% औरतें हैं। आदमी हमेशा ज्यादा ही रहेंगे, इनको आप कुछ भी दे दो, लेकिन ये है ना कंट्रोल वंट्रोल रहता है नहीं इनके पास, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा है। 40% जो है वो नॉन मेट्रो से आ रहे हैं, जो नए यूजर्स हैं, ठीक है, वो नॉन मेट्रो, जैसे बैंगलोर मुंबई, भाई मेट्रो सिटी आपका बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, इनको छोड़ दीजिए तो बाकी मेट्रो हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने लखनऊ को कहां से स्मॉल टाउन में रख दिया। भैया अगले 5-10 सालों में लखनऊ सबसे बड़ा शहर होने वाला है, सारी आईटी इंडस्ट्री यहीं आ रही है। एशली मेडिसन बता रहे हैं कि 8.5 करोड़ इनके ग्लोबल यूजर्स हैं, भारत इनके टॉप 5 मार्केट में है, टॉप 5। ये इस तरीके का ऐप बहुत चलता है। कांचीपुरम जो है इमर्जिंग चीटिंग हब है, कांचीपुरम, समझिए, बताइए कर्नाटक कांचीपुरम क्या ही बोले कि सबसे ज्यादा चीटिंग यही हो रही है। अब कविता झावेरी बताती है, जो कि रिलेशनशिप कोच है, कि देखिए चीटिंग इज अ सिम्टम ऑफ नीड्स फीलिंग अनमेट। ये बिल्कुल सही बात है, जब आपकी फीलिंग्स नहीं मीट होंगी, और ज्यादातर पता है क्या, थोड़ा सा मैं एक्सपोज करूंगा अपने आप को, लेकिन सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं।
अगर सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं अनमेट होंगी या फिर इमोशनल फीलिंग्स भी होती हैं तो उसकी वजह से चीटिंग होती है। इमोशनल, फिजिकल या स्पिरिचुअल नीड्स भी हो सकती हैं। सिंक्रोनाइज करना बड़ा जरूरी होता है। आप लाइफ पार्टनर, आपके 3 तरीके के पार्टनर होते हैं, एक बहुत ही एक्टिव, एक डोरमेंट और एक न्यूट्रल। मैंने सुपीरियर मैंस में जब कोर्स अभी पूरा किया था तो उसमें मैंने बताया था कि 3 अलग अलग होते हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पार्टनर चाहिए, ठीक है ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपने पार्टनर सही चूज कर लिया और आप सिंक्रोनाइज कर गए तो फिर तो जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत बढ़िया सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई और नहीं सही पार्टनर चूज कर पाए तो दिक्कत आएगी। अब आमतौर पे आप कई बार इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कई बार अपने पार्टनर से बोल नहीं पाते हो कि मुझे तुमसे ये चाहिए। आप बोलिए, वो आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। रिश्तों को बचाने की कोशिश करिए, समाज ना बचाए, आप बचाइए रिश्तों को, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हो सकता है कि जस में आपने फैसला ले लिया और 1-2 साल बाद आप रिग्रेट भी कर सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं। हाँ, जब रिश्ते बहुत ही टॉक्सिक हो, मैं बार बार टॉक्सिक वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आप फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद ज्यादातर इंडियन वुमेन जो है, दे आर नॉट इनिशियली सीकिंग फिजिकल रिलेशनशिप। आपको लगता होगा कि बस फिजिकल, नहीं ना, ज्यादातर इमोशनल, और मेंस भी इमोशनल वैलिडेशन के लिए आते हैं। फिजिकल छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो है दे कम, क्योंकि इमोशनली वो परेशान है। कोई उनको सहारा देने वाला नहीं है, कोई उनको समझाने वाला नहीं है, उनकी इमोशंस की कदर ही नहीं है। ज्यादातर तो लोग इसलिए आते हैं। जापान में तो इसका भैया ट्रेंड है कि आपको किराए की मम्मी, किराए की चाची, किराए की गर्लफ्रेंड, सब किराए का मिल जाता है। यहां इतनी ज्यादा लोनलीनेस है। चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है, तो उसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत है। और अब वही बता रहा हूं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु छोड़ दिया भाई, लखनऊ कहां से स्मॉल टाउन में आ गए भाई, जयपुर कहां से आ गए जबरदस्ती। भाई लखनऊ, जयपुर कोई स्मॉल टाउन नहीं है, कैपिटल है। भोपाल, चंडीगढ़ तो इतना खूबसूरत लगा मुझे, क्या ही बताएं। और चंडीगढ़ में तो बहुत होता है, ये बहुत ज्यादा। चंडीगढ़ हब है भाई, कांचीपुरम के बाद तो यही होगा, वडोदरा, कांचीपुरम। ये रैपिड ग्रोथ जो है यहाँ पे यूजर्स में देखने को मिल रही है। अब क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी, हर किसी के पास मोबाइल, स्मार्टफोन है। नाउ एवरीवन इज, देखिए लिटरेसी कहां से आएगी? पहले जो बड़े शहर होते थे वहां पे जबरदस्त कॉलेजेस होते थे, अवेयरनेस होती थी। अब वो आपको एक फोन में मिल गई है, आपको लैपटॉप में मिल गई, तो आपको क्यों जाना, है ना। अच्छा, एक और चीज, हमने अपने एआई कोर्स में सर्टिफिकेशन, अब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्टडी ग्लोस की तरफ से, तो आप इसको नौकरियों में भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी रिजिड मैरिटल नॉर्म्स थे उनमें इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं था, ठीक है, याद रखिए। भाई क्या होता है कि आपकी शादी करवा दी, है ना। कई बार भारतीय परिवार में बहुत 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 जो भारत था इमोशनली एक्सप्रेसिव, वो खत्म हो चुका है। आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, आप लव मैरिज नहीं कर सकते, जबरदस्ती आपकी शादी करा दी जाती है। भाई मेघालय जो केस हुआ उसमें यही तो था, उसकी जबरदस्ती को पता था उनका परिवार नहीं मानेगा। आप ये देखिए, निकी वाला केस देखिए, उसमें जबरदस्ती समाज कह रहा है कि नहीं नहीं शादी करो, शादी करो। ऐसे बहुत सारे, भाई मेरी मर्जी है, मैं जिससे प्यार करूं उससे शादी करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले, है ना। नहीं होगा तो प्रॉब्लम। इसकी वजह से इमोशनल एक्सप्रेशन खत्म होते जाते हैं, इंसान इमोशनली जो है पगला जाता है। फिर उसके बाद जो वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए ये सच बात है कि अगर औरतें फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो आप गए, आदमियों की तो बैंड बजनी बजनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये बोलता हूं कि औरतें जितना पढ़े उतना अच्छा है। औरतों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, इतना दिल टूट गया देख के कि एक घर ने एक औरत को और उसकी बच्ची को निकाल दिया, पता देहरादून का था, पता नहीं कहां था। अब वो बेचारी 2 साल की बच्ची और औरत ऐसे दरवाजा खटखटा रहे घर का कि खोल दो खोल दो। वायरल हुआ तो उस पर फिर संज्ञान लिया गया और जितने ये ससुराल वाले हैं इनके ऊपर मुकदमा हुआ। तो भैया एक चीज समझो कि जितना ज्यादा आप पैसे कमाओगे उतना इंडिपेंडेंट हो। पैसे हर औरत को कमाने चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। और जरूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना। इसकी वजह से यहाँ पे जो इंक्रिप्टेड ऐप्स है वो भी काफ़ी अच्छा खासा प्राइवेसी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो यू गेट प्राइवेसी। तो ये आप देख सकते हैं, ये न्यू हब है। तो 40% जो है वो इन्हीं ये नॉन मेट्रो से आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना कि पुणे और ये कांचीपुरम और वडोदरा हो गया, तो भाई बढ़िया इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो बिजनेस है। ग्लीडन देखिए, ये क्रेडिट पे काम करता है। सोचिए 1830 क्रेडिट, एक मैसेज पे आपके 5 क्रेडिट गए, समझ रहे हो। एक मैसेज पे 5, एक मैसेज भेजोगे 5 क्रेडिट गए। ऐसे ही एस्ट्री मेडिसिन का है, 100 क्रेडिट 600 रुपए में मिलते हैं। 8 क्रेडिट पर कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको दिया जाता है, आप समझ रहे हो। होटल्स आ जाओ बेटा, डे टू डे, अरे आपको कौन पूरे दिन के लिए 2-2, 3-3 घंटे के लिए
ब्रेव स्टे हो गया है 70+ शहरों में, बहुत ज्यादा 2016 में, और अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ओयो को पीछे छोड़ रहा है। रेवेन्यू इसका लगभग 8.84 करोड़ था, मिनिमम रेट्स 3 घंटे के लिए 500। ऐसे मिस स्टे हो गया है 11.7 करोड़ इसकी वैल्यू है। एक्सेलर वेंचर जो है इसको बैक कर रहा है। ये मेक माई ट्रिप हो गया, अभी वो कपल फ्रेंडली आर स्टे देता है आपको। ऐसे बहुत जगह है। फिर प्राइवेट डिटेक्टिव्स, लॉयल्टी टेस्ट, पार्टनर सर्वेलेंस, ये भी बहुत बूम कर रहा है। इनकी रेंज 50,000 से 2,20,000 तक। जीपीएस ट्रैकर, फोन मेमोरिंग, डिकॉय, हिडन कैमरा, ये सब लगाते हैं। थेरेपी सेशन आ जाओ बेटा, काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो वही बता रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चंगासी, मजा आ रहा है, मजे ही मजे। लेकिन फिर भी आदमी औरत ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, और दिक्कतें ज्यादा होती जा रही हैं। अकेलापन बहुत खतरनाक होता है। और मैं तो बोलता हूं भाई सबको शादी करनी चाहिए, या तो आप साधक हो, ठीक है, आइडल यू आर साधक, ठीक है, आप मॉन्क हो। अगर आपने वो रास्ता चुना है तो आप अकेले रहो, यू विल एंजॉय, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो आपका रास्ता ही अलग हो गया। लेकिन अगर आप नहीं हो, जो कि 100 में से 99 लोग नहीं होते, अरे 1000 में से नहीं होते, तो फिर आपको शादी करनी है। क्योंकि अकेलापन क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे, मोबाइल चला लोगे, टीवी देख लोगे, लोगों से, दोस्तों से बात कर लोगे, फिर क्या करोगे? कुछ तो करने के लिए चाहिए, है ना। बीवी होगी, फिर उसके साथ घूम लोगे, उसके साथ बात करोगे, लड़ लोगे, बच्चे होंगे उनके साथ खेल लोगे। तो इसीलिए भाई शादी जरूरी होती है, ठीक है, समझिए इस बात को। वही चीज है। अब देखिए ये ग्रे जोन भी है। अब लीगल ग्रे जोन क्या है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को, किसी तरीके के एडल्ट्री को ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है ना, और कॉलोनियल एरा बोला था एडल्ट्री। अब इनफिडेलिटी जो है ये एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप चीटिंग करते हुए पाए गए तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एलिमनी और मेंटेनेंस की। अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बोला कि अगर औरत जो है वो एडल्ट्री कमिट करती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर वो चीटिंग करते हुए पाएगी तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अहमदाबाद कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया। एडल्ट्री एडिकेशंस थे, इनफिडेलिटी यहां पे एलिगेशंस थे, ठीक है। एडल्ट्री मैं कह रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। एडल्ट्री अलग है, इनफिडेलिटी अलग है। एडल्ट्री मतलब कोई भी ऐसा काम, ठीक है, जो आप समझ सकते हो ना, जो इसको कैसे हिंदी में मैं समझाऊं, कि कोई भी ऐसा काम जो उत्तेजनात्मक हो, है ना, इसमें इनफिडेलिटी भी आ सकता है। लेकिन अब अहमदाबाद कोर्ट ने क्या बोला, हमको फर्क नहीं पड़ता, औरत ने चीट किया तो दो, पैसा दो, क्योंकि उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज हुआ है। अब ये वैलिड ग्राउंड है भाई, ये वैलिड ग्राउंड है। अगर आप पिट रहे हो तो आपको बिल्कुल हक है अपने रिलेशनशिप को छोड़ने का। तुरंत डाइवोर्स दो, तुरंत निकलो यहां पे, चीट करो कोई प्रॉब्लम, चीट नहीं करो, डाइवोर्स दो। डाइवोर्स इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई अगर डाइवोर्स की चीजें आसान कर दी जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब यहां पे 3-3, 4-4 साल तक डाइवोर्स का केस चल रहा है, परेशान है भैया, दोनों लोग डाइवोर्स लेना चाह रहे हैं, कई बार एक नहीं लेना चाह रहे दो। तो भाई जब मियाँ बीवी राजी हैं, जब नहीं उनको रहना है तो क्या पड़िया भैया, आसान करो डाइवोर्स के प्रोसीजर को। और ये है नहीं, डिजिटल एविडेंस, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप चैट, होटल बिल, जीपीएस लॉग, लोकेशन डेटा, अब सब कुछ डाइवोर्स केसेस में चलेगा। राइट टू प्रिवेसी, दिल्ली कोर्ट ने तो ये रूल कर दिया कि अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ और अगर कितनी भी अनफेथफुल है, उनसे फर्क नहीं पड़ता, राइट टू प्रिवेसी उनका अधिकार है, ठीक है। सोशल इंप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं भैया, हम सबको पता है कि यहां एक, अभी तक तो इसको एक मॉरल स्कैंडल देखा जाता था, बट अब नहीं, अब लोग इसको धीमे धीमे एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, वो आपको बहुत कुछ देता है, आपको ग्रो कराता है, आप अच्छा फील करते हो, राइट, उसी तरफ हमको भागना है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इनफिडेलिटी पे तरफ जा रहे हो तो यू आर नॉट फीलिंग गुड। वायलेंस, जैसे जयपुर है, अभी आपने देखा कई बार ऐसा होता है कि कर्नाटक में देखा कि एक औरत दूसरे से बात कर रही थी, उसका सर काट के ले गया वो, ठीक है। जयपुर में भी वुमेन और लवर जो है वो बहुत ही, मतलब उन्होंने हस्बैंड को मार दिया। मेघालय को देखा आपने, मेघालय में केस हुआ। मेरठ में आपने देखा कि किस तरीके से नीला ड्रम वाला केस हुआ। फिर अभी ये आदमी ने औरत का मर्डर कर दिया। लुधियाना में आदमी ने औरत को मार दिया, रिलेशनशिप। तो ये होता है भैया, ऐसे ही है। द क्वेश्चन इज जस्ट हु चीटेड, बट व्हाई द रिलेशनशिप इज नॉट फीलिंग लाइक अ प्लेस टू स्टे। ये मेन चीज होनी चाहिए ना, कि ये नहीं है कि भाई किसने चीट किया, किसने। रिलेशनशिप का मतलब आप अच्छा फील करना जब बंद करते हैं तो आपको नीड फिर वही है कि दूसरी जगह जाओ, जब आपकी इज्जत जहाँ पे नहीं होती है। तो समझिए, सो टेक्नोलॉजी इज द बिगेस्ट ड्राइवर। मॉडर्न इन्फिनिटी की सबसे बड़ी ड्राइवर टेक्नोलॉजी है। प्राइवेसी राइट्स, प्राइवेसी टूल्स, चैट्स, और ये जो एनोनिमस और जितनी भी चीज़ें हैं, फिर प्राइवेसी राइट्स, तो बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया बूम कर रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि
ये चीज़ें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी तो बर्बाद हो जाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।